हेलो नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर लेके आया हूँ संविधान की अगली कड़ी। आज हम दोस्तों बात करेंगे संविधान की। हमारे संविधान में नागरिकता कैसे देते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, नागरिकता के ऊपर, और हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं इस पर बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं कि हम संविधान पे अच्छे जानकारी संबंधित वीडियो बना रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ी सी बात नागरिकता की बता देता हूं और फिर मैं हमारे संविधान में एकल नागरिकता है। बहुत सारी जगह ड्यूल नागरिकता होती है, जहाँ का मूल निवासी होता है वहाँ की भी नागरिकता होती है, और जहाँ रह रहा होता है या काम कर रहा होता है वहाँ की भी नागरिकता मिल जाती है उसको। तो हमारे यहाँ भी ये सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता है। और 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 में को जब ये संविधान लागू हुआ, उसके पहले मतलब उस समय तक जो लोग भारत में रह रहे थे वो सब भारत के नागरिक हैं। ये एक इसकी बड़ी वो है। दूसरा ये है कि अनुच्छेद 5 से 11 की सहायता से नागरिकता किसको मिल सकती है वो सारा वर्णन उसमें है। फिर 1955 में नागरिकता संबंधित कानून है, उसके तहत भी ये नागरिकता मिल सकती है। अभी भारत सरकार ने 2-3-4 साल पहले CAA का एक कानून बनाया है। इसमें शायद 1955 के अंदर ही कुछ संशोधन किए हैं, नया कानून बना है वो। उसके तहत भी नागरिकता दी जा सकती है या ली जा सकती है, जैसे भी। तो ये नागरिकता, उसके बाद थोड़ा सा नागरिकता के ऊपर अपन बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हम मूल अधिकार पे बात करेंगे। भारत सरकार मतलब भारत के संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए, मौलिक अधिकार हैं जो हर एक पर समान रूप से लागू होते हैं और सबको उन अधिकारों का उपयोग करने का हक है। तो क्या क्या है वो अधिकार, मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद थोड़ी विवेचना भी करेंगे। समता का अधिकार, पहला अधिकार तो यही है। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकारों का वर्णन मतलब है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक।
संवैधानिक उपायों का वैधानिक अधिकार है 32। कुल संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये इसमें संपत्ति का अधिकार भी है और ये अधिकार जो है बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को दिए जाते हैं। और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है और रोक लगती है तो कोई भी व्यक्ति या नागरिक सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए। संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार इसमें है। और नागरिकता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी विवेचना अपन इन अधिकारों के और नागरिकता के बारे में। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। और 1950 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी रहते थे भारत में, वो सब इस देश के नागरिक हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ नागरिक कौन हो सकता है, इसके कुछ नियम और कानून है इस संविधान में तय किए हुए हैं। और पहला तो यही है कि जो भी इस देश में की धरती पर भारत के भूभाग पर जन्म लेता है वो भारत का नागरिक है। उसे आप ये नहीं कह सकते कि तू पाकिस्तान चला जा, वो स्वतः देश का नागरिक हो जाता है। बालक के जन्म होने पर उसका पंजीकरण कराना जरूरी होता है और जो भी बालक पंजीकृत है वो इस देश का नागरिक है। या ख, जिसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा या जो संविधान लागू होने के पहले से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में साधारण तथा निवासी रह रहा है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। पाकिस्तान से भारत देशांतर करने वाले कुछ व्यक्तियों को भी नागरिक अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन उसके लिए अपने नियम कानून हैं और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में उसका वर्णन है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से नियम कानून हैं जो मैंने आपको बताया कि 1955 का एक बड़ा कानून है जिसके तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है। कुछ कानून हैं जो विदेश से आने वाले लोगों को नागरिकता देने तथा पाकिस्तान से आने वाले लोगों पर अलग अलग कानून लागू होते हैं। अब ये मूल अधिकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, मूल अधिकार का वर्णन जो है हमारे संविधान में 14 से 35 तक 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का ही वर्णन है, जो अलग अलग तरीके के अधिकार हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ कानून। अच्छा, मूल अधिकार, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। 14 और ये 15 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल उसके धर्म, मूल या जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनके किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म इनमें से दो किसी के आधार पर नागरिक में निम्नलिखित स्थितियों में भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के संबंध में भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। पूर्ण या आंशिक रूप से शब्द निधि से या साधारण जनता के उपयोग के लिए बनाए गए कुओं, तालाबों, स्नानघरों,
सड़कों और सार्वजनिक समागम, सैरगाह के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता असमर्थता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से प्रतिबंधित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 को भी किसी भी बात से राज्य का सामाजिक और तार्किक दृष्टि से पीछे शैक्षिक दृष्टि से पीछे किन्हीं नागरिक की उन्नति का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान में बाधा नहीं होगी। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड की कोई तत्व राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी। जहाँ तक ऐसी विशेष उपलब्ध अनुच्छेद 30 के खंड 15 से निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के भिन्न शिक्षण संस्थाओं में जिनके अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य सरकार से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। 14, 15, 16, 17, 18 में समता के अनुसार अन्य बातें स्पष्ट रूप से वर्णित है। वो हमें सब नागरिकों को समान अवसर देती है। जैसे 16 में सार्वजनिक नियोजन के अवसर, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत की विवेचना की गई है। तो इस तरह से ये इसमें आगे जो संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो सब आगे के पृष्ठों पर है। वो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार का जो है चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे लिए, क्योंकि इसी से हमें ये अधिकार मिलते हैं कि हम नागरिक जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि हम संविधान पर एक अच्छी सीरीज हमने चालू की है, इसे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और ज़्यादा बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।